सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में हिंदी अध्ययन में शामिल होने के लिए आप लोगों को पठन सामग्री लेकर उपस्थित होना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पठन सामग्री लेकर ही उपस्थित हुए होंगे। यदि आप लोग पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोक दें और जा कर के पठन सामग्री ले आएं। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पाठ 17 पिता का पत्र पुत्र के नाम शीर्षक पर आधारित यह पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे। इस पाठ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। विद्यार्थियों, आप लोग मोहनदास करमचंद गांधी जी को जानते होंगे। जी हाँ, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, जो महात्मा गांधी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा के संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ लागू करके रखा और पूरा जीवन उसी के आधार पर जीते रहे। आइए यहाँ पर देखते हैं इस पाठ के माध्यम से भारत के इन महान विभूति ने हम लोगों को क्या नैतिक शिक्षा उपलब्ध कराई है। विद्यार्थियों, पाठ को पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर जिनके उत्तर आप लोगों को समझना है। पहला है, क्या आपके घर पत्र आते हैं? क्या आपके घर पत्र आते हैं? पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। यदि हाँ आते हैं तो किसके? यदि नहीं तो क्यों नहीं? विद्यार्थियों, आज के समय में हमारे घर में पत्र नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? इसका कारण है क्योंकि आज के समय में पत्र का आदान प्रदान लगभग बंद हो चुका है। कारण फोन, मोबाइल, एसएमएस, ईमेल, फैक्स, तमाम अन्य आधुनिक कारण हैं जिसकी वजह से हम लोगों के घरों में पत्रों का आना जाना बंद हो गया है। पत्रों का आदान प्रदान नहीं होता है। हम इन सारे आधुनिक माध्यमों से अपने प्रियजनों के संदेश पल प्रतिपल प्राप्त करते रहते हैं। इस कारण से हमारे यहाँ पत्र नहीं आते। और यदि पत्र आपके यहाँ आते होंगे
तो फिर आपको पता होगा किसके पत्र आते हैं, उनमें किस प्रकार के समाचार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के कौन कौन से गुण आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? सबसे पहले तो महात्मा गांधी के गुणों को जानना जरूरी है, फिर उनमें से किस किस गुण को हम अपने जीवन में उतारें यह समझना जरूरी है। महात्मा गांधी पूरा जीवन सत्य और अहिंसा पर ही उन्होंने अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित कर रखा था और पूरे जीवन उन्होंने इसका पालन किया। कहते हैं बचपन में एक बार महात्मा गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र का एक नाटक देखा था और उस नाटक को देख करके वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय अपने जीवन में कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण ले लिया और अंतिम समय तक उन्होंने अपने इस प्रण को पूरा किया। उस प्रण को पूरा करने का एक और उदाहरण है, महात्मा गांधी विदेश से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए थे। बैरिस्टर बनकर जब वो भारत आए तो यहां पर आकर के उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ करने का दृढ़ संकल्प लिया और भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपनी डिग्री का प्रयोग किया। परंतु यहां देखा कि इस कार्य में तो बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपने उस पेशे को त्याग दिया। सत्य का पालन आजीवन किया और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमेशा उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए और उनके जो भी आंदोलन होते थे सब अहिंसा से प्रभावित आंदोलन होते थे। तो उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया। हमें लगता है कि महात्मा गांधी के जीवन में से हमें इन्हीं दोनों में से कम एक गुण सत्य पालन को अपनाना चाहिए और यदि हम दोनों गुणों को अपना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, कुछ ऐसे महापुरुषों के नाम बताएं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय जैसे तमाम महापुरुष हैं, महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है, यहां तक कि अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया है। और भी नाम आपको स्मरण हो रहे होंगे क्योंकि देश के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले महापुरुषों की लिस्ट छोटी नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय। ये पाठ पिता का पत्र पुत्र के नाम। इस पाठ में भारत के महान विभूति राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी जी ने जेल से अपने पुत्र मणिलाल को जीवन में कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन के महत्व, समय नियोजन, चरित्र निर्माण तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया है। इस शिक्षा पाठ के द्वारा लेखक विद्यार्थियों को बड़ों के अनुभव तथा उनके द्वारा दी गई जानकारियों का सम्मान कर आने वाले जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण को अपनाने की प्रेरणा दी है। भारत के महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया पत्र है ये, तो जरूर इसमें महान शिक्षा छिपी होगी जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाएगी। पाठ 17, पिता का पत्र, पुत्र के नाम, लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी। यहां पर देख रहे हैं आप, प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, पत्र का प्रारंभ है प्रिटोरिया जेल, यानी वो स्थान लिखा गया जिस स्थान से यह पत्र लिखा जा रहा। इसके बाद दिनांक लिखी हुई है 25 मार्च 1909, यानी वो तारीख भी लिखी गई जिस तारीख में इस पत्र को लिखा गया। प्रिय पुत्र, किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है? ये उसके लिए संबोधन तो पहले ही बताया जा चुका है कि महात्मा गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल को पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र की शुरुआत करते हुए उन्होंने लिखा, प्रिय पुत्र। पत्र जब शुरू होता है तो लेखक के द्वारा जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है, तो यह संबोधन है। प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलाक का, मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे हमेशा बना रहता है। महात्मा गांधी बता रहे हैं कि जेल में रह करके उन्हें हर महीने, प्रतिमास यानी हर महीने, उन्हें केवल एक ही पत्र लिखने और एक ही पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला है। वो चाहे जितने पत्र लिखें उनका एक ही पत्र बाहर जाएगा, और चाहे जितने पत्र बाहर से आए उनको एक ही पत्र मिलेगा। तब उन्होंने सोचा, अब मैं ये पत्र किसे लिखूं? बता रहे हैं मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा, यानी अपने पुत्र मणिलाल के विषय में मुझे बारी बारी से ख्याल आया। अब 3 लोगों का ध्यान आ रहा है उन्हें कि 3 लोगों में से किसे पत्र लिखूं, तो उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे हमेशा बना रहता है। महात्मा गांधी जब कुछ लिखने पढ़ने बैठते होंगे तो उन्हें हर समय मणिलाल का ही ध्यान आता होगा। इस वजह से उन्होंने विचार किया कि मैं मणिलाल को ही पत्र लिखता हूं। मेरे विषय में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूं। महात्मा गांधी बता रहे हैं कि मेरे विषय में बिल्कुल भी चिंता मत करना, और अब यहां जेल से जो मैं पत्र लिख रहा हूं उस पत्र के माध्यम से मुझे ज्यादा कुछ कहने का अधिकार नहीं है।
तो बस इतना ही समझें कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है बा अच्छी होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास पत्र आए हैं। आशा है बा अच्छी होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे यह मालूम हुआ फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? आशा है कि बा और तुम लोग दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। महात्मा गांधी बता रहे हैं, आशा है बा अच्छी होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र आए हैं, लेकिन वे मुझे दिए नहीं गए। जेल प्रशासन से उन्हें केवल एक ही पत्र प्राप्त करने और एक ही पत्र बाहर भेजने का अधिकार है। तो अब बाहर से कितने भी पत्र आए, उन्हें केवल एक ही दिया जाएगा। और यहां पर बताया कि फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा। इसका मतलब उनके पत्रों को पढ़ा जाता रहा। पत्र कितना महत्वपूर्ण है उसके आधार पर उनको पत्र दिया जाता रहा होगा, इत्यादि, जैसा भी जेल का नियम रहा हो। तो बता रहे हैं कि डिप्टी गवर्नर की उदारता से, उनकी दया से मुझे यह पता चला कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा। ये बा कौन है? बा महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी हैं, जिन्हें बा भी कहा जाता है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी हैं? प्रश्न कर रहे हैं। आशा है कि बा और तुम लोग दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। और वो उम्मीद प्रकट कर रहे हैं कि बा और तुम लोग दूध के साथ साबूदाना खाने में जरूर ले रहे होगे, इत्यादि। अब तुम्हारे विषय में कुछ कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और उसे तुम आनंद से निभा रहे होगे। मुझे तुमसे ऐसी आशा है। महात्मा गांधी कह रहे हैं, अब मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूं, तुम्हारे विषय में कुछ पूछना चाह रहा हूं। तुम कैसे हो? और मैंने तुम पे जो जिम्मेदारी डाली है, तुम हर प्रकार से उसके योग्य हो और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि तुम उसे आनंद के साथ निभा रहे होगे। ठीक है, आज का पाठांक यहीं पर समाप्त हो रहा है। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। पाठांक को हमने पढ़ा, समझा। पाठांक छोटा था आज, परंतु फिर भी कुछ जरूर सीखे हैं। तो क्या सीखा है उसके विषय में? पाठ्यपुस्तक को बंद कर दीजिए, इसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा था? यह पत्र, पाठ में एक पत्र लिखा गया है, पाठ की शुरुआत एक पत्र से है। तो यह पत्र किसने किसको लिखा है, यह आपको बताना है। स्मरण करें। अब मेरे द्वारा उत्तर बताए जाने पर मिलान करें। यह पत्र महात्मा गांधी ने अपने पुत्र मणिलाल को लिखा था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी यही उत्तर रहा होगा। दूसरा प्रश्न, यह पत्र कब और कहां से लिखा गया था? आपको याद होगा, पत्र के प्रारंभ में ही पत्र के लिखे जाने का स्थान और पत्र के लिखे जाने के दिनांक दी हुई थी। स्मरण करें। अब उत्तर का मिलान करें। यह पत्र कब
कब का मतलब दिनांक, तो 25 मार्च 1909 को कहां से लिखा गया? प्रिटोरिया जेल से लिखा गया। कहां से लिखा गया? प्रिटोरिया जेल से। उत्तर शायद आप लोगों का भी सही होगा। अगला प्रश्न है, बा कौन है? बा कौन है? तो इसका उत्तर है बा महात्मा गांधी जी की धर्म पत्नी है। आप लोगों का भी यही उत्तर रहा होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी को पत्र लिखते समय किसका किसका ख्याल आया? उत्तर स्मरण करें। अब मिलान करें। गांधी जी को पत्र लिखते समय बारी बारी से मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का, अपने पुत्र मणिलाल का ख्याल आया। मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि आप लोगों के सभी उत्तर सही रहे होंगे। यदि आप लोगों के उत्तर कहीं पर गलत हैं तो पाठ को पुनः पढ़ें। पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर एक दो बार जरूर बोलें। अब हम अगले क्रम गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। यहां पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। जितना पाठांक आपने पढ़ा है उसी में से ये प्रश्न है। 1 से 4 नंबर तक प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, तो उत्तर दोनों लिखना है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को प्रतिमास कितने पत्र लिखने और प्राप्त करने का अधिकार मिला था? महात्मा गांधी को प्रतिमास कितने पत्र लिखने और प्राप्त करने का अधिकार मिला था? दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने किसको पत्र लिखना पसंद किया और क्यों? गांधी जी ने किसको पत्र लिखना पसंद किया और क्यों? अगला प्रश्न है, बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। गांधी जी को कैसे मालूम हुआ? बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है, गांधी जी को कैसे मालूम हुआ? अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने विषय में क्या बताया? गांधी जी ने अपने विषय में क्या बताया? ठीक है, ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।